नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का नया और सबसे मारक दौर अब शुरू हो रहा है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में आज सवेरे तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह मौसम का सबसे कम तापमान है। वहीं मौसम विभाग ने अभी सचेत किया है, सावधान किया है कि अगले 48 घंटे कई मैदानी इलाकों में तापमान शून्य या शून्य के नीचे जा सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान माइनस ऑलरेडी जा चुका है, यानी कई इलाकों में शून्य से कुछ डिग्री नीचे तापमान पहुंच चुका है। तो क्या दिल्ली के माइनस में तापमान आने का खतरा अभी बाकी है? देखिए ये रिपोर्ट। ठिठुरती दिल्ली, जमते पहाड़, ठंड से लोगों का हुआ बुरा हाल। मैदान से लेकर पहाड़ तक जमता जीवन, कहर बनकर टूट रही है प्रचंड ठंड। पहाड़ों पर आ गया बर्फकाल, दिल्ली में दिखने लगा आपातकाल। बर्फबारी से लगने लगा पहाड़ों पर कर्फ्यू। उत्तराखंड के खंड खंड में बर्फबारी। कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रात और सुबह हो रहा है, जो दिल्ली और राजस्थान इसी में कोल्ड वेव है मेनली। उसके वजह से जो 22 नाइट या 23 को मेनली रेन होगा हमारा जो प्लेन्स में। हिमाचल में आ गई सफेद आफत। ज्यादा खुशी है, ये मौसम ये एंजॉय करने का और इसकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कश्मीरी अवाम को ज्यादातर। कश्मीर के कई इलाकों में जिंदगी पर भारी बर्फ। घर, सड़क, पेड़ पौधों पर जम गई है बर्फ की चादर। माइनस को छूने लगा है तापमान का पारा। दिल्ली में अब टूटने लगा है ठंड का रिकॉर्ड। कांप रही है दिल्ली, थर्रा रहे हैं यूपी, एमपी, हरियाणा और पंजाब। रेगिस्तान में भी ठंडा सुर का आतंक। पहाड़ों से मैदान और रेगिस्तान तक ठंड का प्रचंड प्रहार। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन धूप तो खिली रही, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली का तापमान 2 दिनों में 4.7 डिग्री से घटकर 1.4 डिग्री पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली में ठंड का यह दूसरा दौर है और यह नया रिकॉर्ड बना सकता है। दिन में भले ही धूप खिले, लेकिन हवा फिर भी सर्द रहती है। शाम ढलते ढलते यह हवा बर्फीली हो रही है और यही वजह है कि रात में पारा शून्य के करीब, आज रात और कल रात, ये 2 रातें बहुत महत्वपूर्ण है, पारा और गिर सकता है। दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड बनेगा। आज 1.4 डिग्री, कल माइनस में पारा। देश की राजधानी में येलो अलर्ट। दिल्ली में खिली धूप नजरों का धोखा है। सर्द हवा ने दिल्ली को आ घेरा है। शाम से लेकर सुबह तक दिल्ली किस कदर ठंडी हो रही है, इसका सबूत सफदरजंग में दर्ज किया गया तापमान है। 1.4 डिग्री के साथ सोमवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंड सुबह थी। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। शीतलहर की चादर ने समूची दिल्ली को पूरी तरह लपेट रखा है। बेशक दिन में दिल्ली के आसमान में सूरज चमकता नजर आ रहा है, लेकिन यह सुबह और रात के तेजी से गिरते तापमान को थामने की गारंटी नहीं दे रहा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अब जनवरी के दूसरे हाफ में ठंड का सितम बढ़ने लगा है। इस समय धूप निकल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो ठंडी हवाएं हैं वो तापमान को उठने नहीं दे रही हैं, तो जो डे टेम्परेचर है वो भी गिर रहा है
और 16 से 18 के बीच में जो अलर्ट जारी किया गया है वो सही है, क्योंकि 16 से 18 तारीख के बीच में और ज़्यादा तापमान गिर सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी आ सकती है और दिल्ली एनसीआर में 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कई इलाकों में तापमान रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में एक बड़ा ठंडा रिकॉर्ड होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 16 से 18 जनवरी के बीच ठंड अपनी पीक पर होगी। दिल्ली में खून जमाने वाली ठंड पड़ने का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार 11 जनवरी 1967 को दिल्ली के पालम में तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह आंकड़ा अभी भी एक रिकॉर्ड है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। घने कोहरे से राहत के बाद राजधानी दिल्ली के लोगों को चटक धूप देखने को मिल रही है, लेकिन इस धूप के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही घने कोहरे का अटैक दोबारा से होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तापमान गिरने के इस अलर्ट के पीछे एक वजह पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसकी वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंडी हवाएं आती हैं, जिन्हें हम शीतलहर कहते हैं। इसी पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होती है, जिसकी हवाएं दिल्ली की तरफ आती हैं। यही कारण है कि राजधानी के तापमान में गिरावट हो रही है। हवा कैसी चल रही है? हवा ज्यादा चल रहा है। हवा ज्यादा चल रहा है ना? हाँ जी। जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं उस वजह से लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है। और अगर बात करें तापमान की तो 6 डिग्री 7 डिग्री पिछले दिनों रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सहारा है तो सिर्फ ये अलाव। अब देखिए आने वाले कुछ दिनों में कहां कितना पारा रहने वाला है। राजस्थान में 3 से -4 डिग्री सेल्सियस, पंजाब में 3 से -2 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में 4 से -2 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में 5 से -1 डिग्री सेल्सियस, यूपी में 6 से 1 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, अगर वहां आप ठंड देख रहे हैं और काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, उसकी एक बड़ी वजह है हिमालयन रेंज पर ये जो खूबसूरत बर्फबारी है। हिमाचल से लेकर के कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक में आपको पहाड़ इस समय जो है बर्फ से आच्छादित होते हुए दिख रहे हैं। मैं इस समय औली में हूं और 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बहुत अपने आप में बेहद मनोरम है और इसीलिए अपौली में धीरे धीरे सैलानियों का आना शुरू हुआ है। हालांकि बहुत लोग अप्रहेंसिव थे, इस बात को लेकर के चिंतित थे कि जोशीमठ के बाद ऊपर कितना सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें गई हैं कि आप देखिए जितने ऊंचाई के इलाके हैं, जो पहाड़ का हिस्सा है वो पूरा बर्फ से धीरे धीरे ढक रहा है और जैसे ही 16 तारीख के बाद फिर बर्फबारी होगी तो औली जो कि स्की रिजॉर्ट और विंटर टूरिज्म के लिए मशहूर है, धीरे धीरे वो फिर पूरी तरह से ढक जाएगा। पहाड़ से मैदान तक जमने वाली ठंड है, पहाड़ों पर बर्फबारी है तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का येलो अलर्ट है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा -3.7 डिग्री तक गया है। यहाँ फसलों पर बर्फ है, पेड़ पर जमी बर्फ उसे झूमर की शक्ल दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में भीषण ठंड और फिर 3 दिन पूरे भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर 2 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। आज तक ब्यूरो। तो अगले 48 घंटे यानी 16 तारीख की रात और 17 तारीख की रात भारी बर्फबारी हो सकती है। ठंड की इस चादर ने न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। आलम यह है कि इस कोल्ड अटैक की गिरफ्त में पूरा उत्तर भारत आ चुका है। लगभग पिछले वर्षों में देखा गया है कि 14 जनवरी के बाद सूरज इस पूरे हिस्से का तापमान बढ़ा देता है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण में आ जाता है तो फिर कहा यह जाता है कि अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। भारत के नॉर्थ पर कोल्ड अटैक, सर्दी को मिल रहा है कोहरे का साथ, पूरी तरह एक्टिव हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
सावधान, सर्दी और सितम ढाने वाली। जनवरी की ये तस्वीरें नजरों के सामने आते ही पूरे बदन में ठिठुरन सी होने लगती है। धूप नदारत, सर्द हवा में ठिठुरते लोग, ठंड से वीरान पड़ती सड़कें। यूं तो ये मंजर हर साल का है, लेकिन इस बार जरा बात कुछ और है। लेकिन इस बार जनवरी की सर्दी वाली आफत कुछ लंबी खिंच रही है। ठंड तो आज तो मामूली है, मगर ऐसे तो ठंड पड़ ही रही है। हाँ, ठंड के कारण से तो देखो कानपुर है, उन्नाव और ये अपना उत्तराखंड में आदमी मरे जा रहे हैं। हाँ सर, थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, आने जाने में ठंड है तो इसके कारण ठंड तो पड़ रही है, तो दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में। सबसे हैरानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने जो खबर दी है उसे सुनकर हाड़ कांपने लगी। समूचा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। कई सालों में ऐसी ठंड नहीं देखी गई। पारा लुढ़क रहा है, लोग ठिठुर रहे हैं। सर्दी सितम के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ठंड का आलम यह है कि 1901 के बाद दूसरी बार ऐसा हो सकता है जब जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा सर्दी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है, जो सर्दी के साथ साथ बरसात के आसार भी बढ़ा सकता है। यानी सर्दी के सितम और बढ़ने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जबकि ये सर्दी की बरसात चंडीगढ़ और हरियाणा को भी भिगो सकती है। हालांकि दिल्ली में कोहरे की छटनी की तस्वीरें कंप्यूटर पर नजर आती हैं। 2006 जो लोएस्ट टेम्परेचर गया था रिसेंटली, है ना, वो एक था 7 से 10 और दूसरा था 2013 का जो स्पेल था वो 3 से 9 जनवरी। ये थर्ड स्पेल है लास्ट 23 ईयर्स में, ये थर्ड स्पेल है। वर्स्ट था जो कोल्ड स्पेल गया, जो 3 से 9 जनवरी। सफदरजंग का डाटा बोलता है दिल्ली में जो कोल्ड हुआ। लेकिन मौसम विभाग का यही अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ से अगले 3 दिन बर्फीली आफत के आसार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बर्फ की सफेद चादर में घिरे हैं रास्ते, पहाड़ों पर बर्फ का बसेरा है, गाड़ियों पर बर्फ का डेरा है। जहां तक नजर आती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है। जरा यहां देखिए, पहाड़ सफेद हो रहे हैं। कुदरत ने अपना खूबसूरत चेहरा दिखाया है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। मनाली में बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात लेकर आई है। कैसे बर्फ से प्रसन्न होकर खेल रहे हैं सैलानी। लेकिन इसी बर्फबारी ने सैलानियों के लिए मुश्किलों का पिटारा भी खोल दिया है। देखिए, कई किलोमीटर तक इसी तरह लंबा सड़क जाम लगा हुआ। बर्फबारी ने रास्तों की रफ्तार रोक दी है। लोग जहां तहां फंस गए। पहले क्रिसमस, फिर नए साल के शुभागमन पर और अब मनाली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर वही हमें लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए, ये मनाली से ले जाने वाले मार्ग का हाल है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो बाईं ओर भी एक बार दिखाएं, कोशिश करें दिखाने की कि एक कई किलोमीटर लंबा जाम है जो सुबह से यहां पर लगा हुआ है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बर्फबारी होने के बाद अब पर्यटक अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर भी कई जगहों पर ये जो मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है अवरुद्ध हुआ पड़ा है। मकर संक्रांति के बाद अमूमन सूरज की किरणों की तपिश महसूस होने लगती है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार फ्रेश कोल्ड वेव डेवलप होगी। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी होगी फिलहाल कोई अनुमान नहीं। यानी अभी लोगों को सर्दी से और सावधान रहने की जरूरत है। मनाली से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग का कहना है कि 16 की रात, 17 की रात कोल्ड वेव इंटेंस यानी बढ़ सकती है, लेकिन यह तो इस समय की बात है। 23 और 24 जनवरी के आसपास बारिश हो सकती है और उस समय भी सचेत रहने की आवश्यकता है।